वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अहम है। वो ये है कि काफ़ी मेंबर्स मुझसे सवाल पूछते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये हलाल है या हराम है। ये एक बहुत अहम टॉपिक है। मैंने काफ़ी उलमा कराम की वीडियोस भी देखी हैं। उलमा कराम हमारे सर के ताज हैं, उनसे कोई इख्तलाफात वगैरह भी नहीं है। और उन्होंने ये है कि इंडिया के एक फ़ेमस स्कॉलर की मैंने वीडियो भी देखी है, मैं नाम लेना मुनासिब भी नहीं समझूंगा। और उन्होंने वीडियो में कहा है कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ये हराम है, स्टॉक एक्सचेंज है वो हराम है। उन्होंने ये कहा है। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अलग चीज़ है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो अलग चीज़ है। आप क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप जो है ना, अगर आपने सीखी हुई है, आपको उसकी बेसिक्स का पता है, तो सबसे पहले आप उसकी, अगर नहीं पता तो आप पहले उसकी बेसिक्स सीखें। अगर आप उसकी बेसिक्स सीख जाते हैं फिर आप जाएं कि अपने आप किसी भी फ़िरके के हैं, किसी भी फ़िरके के मौलवी के पास जाएँ, उलमा कराम के पास जाएँ, मुफ्ती के पास जाएँ, उनको ये बताएं कि किस तरह इसमें ट्रेड होती है, कितनी मेहनत होती है, कितना टाइम इसमें लगता है सीखने में, और किस तरह आप इसको जो है ना सीखते हैं, कितनी मेहनत के साथ। और उनको फिर उनसे पूछें कि ये हलाल है या हराम है। उनसे इस किस्म के बारे में पूछें, आपको खुद इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। क्योंकि हम जो है ना, हम इस टाइम ऐसे समझिए कि एक मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं, और इस पे बात करना एक बड़ी ज़िम्मेदारी की बात होती है। तो हम नहीं चाहते कि हम आपको कोई भी किस्म की गलत गाइडलाइन जो है प्रोवाइड करें। हम ऐसी मतलब बात करेंगे जो कि हम कोशिश करते हैं कि ऐसी बात करें जो कि एक ज़िम्मेदाराना बात हो और एक अच्छी से अच्छी बात हो, जिससे जो है ना आपको वाकई में आइडिया उसके कि इस चीज़ के बारे में ये बात सच है या गलत है। इस चीज़ के बारे में हमने खुद वो करना है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम एक ज़िम्मेदाराना रवैये के साथ बात करें। लिहाजा इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो किस तरह से हलाल है और किस तरह से कुछ उसके बारे में कहा जाता है कि वो हराम है। वो आपको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को पूरी देखिए, या कोई भी पार्ट आप कोशिश करेंगे कोई भी पार्ट आप वीडियो का स्किप ना करें। और उन्होंने, अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है बेसिक से मैं इसकी एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें वर्क ये करते हैं कि आप जो है ना करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे आप, ये आपका कोई भी रिश्तेदार आया है जी बाहर से, तो उसके पास जो है ना डॉलर हैं या यूरो हैं, या जो कि आपने चेंज करवा के आप उसको पाकिस्तानी रुपए में ले सकते हैं। अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन रुपीज़ में लेंगे। अगर आप मिसाल के तौर पे दुबई में रहते हैं तो आप उसको दिरहम में लेंगे। इस तरह ही बात है, सेम वही काम है। वो ऑफलाइन होता है, यहाँ पे ऑनलाइन है। ये थोड़ा जदीद किस्म का कारोबार है, वो थोड़ा मतलब कि ओल्ड किस्म का है, लेकिन वो भी चलता है, ये भी चलता है। ये हर बंदा कर सकता है, इजीली कर सकता है। अच्छा, तो आज जो है ना मैं आपको इसका एक सिंपल मेथड बताता हूँ। हम यूरो यूएसटी यहाँ पे पेयर्स बने हुए हैं, यूरो यूएसटी, ए यूरो AUD, यूरो CAD, और उसके अलावा जो है ना इस तरह के पेयर बने हुए हैं। यूरो यूएसटी मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और यूरो मतलब हम यूनाइट डॉलर देकर हम जो है ना यूरो ले रहे हैं। और हम इसके में यूरो AUD में है कि हम यूरो देकर AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर ले रहे हैं। और यहाँ पे यूरो CAD में है कि हम यूरो देकर कैनेडियन डॉलर ले रहे हैं। जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम उसको सेल कर देते हैं। और इस तरह के और डिफरेंट पेयर बने होते हैं। यूरो GBP मतलब कि इन यूरो, और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड मतलब कि हम यूरो देकर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड लेते हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड देकर यूरो लेते हैं। जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम उसको सेल करते हैं। हम इस तरह की मतलब एक्सचेंज करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में यही काम है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। फॉरेक्स का जो बेसिकली वो है फॉरेन, फॉरेक्स हम कहते हैं, इसका जो बेसिकली वो है कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। फॉरेक्स का बेसिकली जो नाम है वो ये है। काफ़ी मेंबर्स को इसके बारे में नहीं पता, तो मैंने आपको इस चीज़ के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया है कि इसका मतलब क्या है। और वो चीज़ जो कि इस्लाम में हमारे मना की गई है वो है, ये क्या नाम है इसका, सूद। सूद से जो है वो हमें बिल्कुल रोका गया कि आपने सूद जो है वो मतलब कोई भी किस्म का कारोबार हो जिसमें सूद हो वो आपने नहीं करना। फॉरेक्स की लैंग्वेज में उसे स्वैप कहा जाता है। व्हाट इज़ स्वैप? स्वैप फॉरेक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है जिस तरह कि हम इस तरह MT4 में ट्रेड करते हैं। अगर हम MT5 में देखेंगे, अक्सर इस जगह पे एक ऑप्शन होता है
जिसको हम स्वैप कहते हैं। इस जगह पे ही ऑप्शन होता है या इस जगह पे ऑप्शन होता है, वहाँ पे एक स्वैप होता है, तो वो उसका लेता मतलब कि वो सूद है। और उस ट्रेडिंग में हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग में इस्लामिक अकाउंट भी हैं जो कि स्वैप फ्री हैं, जो कि हम इस्लामिक कंट्रीज़ में यूज़ भी हो रही हैं, स्वैप फ्री अकाउंट हैं। और उसमें यह है कि जो है ना, जो सूद है वो नहीं है। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में, इसमें ये देखें कि आपने जिस टाइम मर्ज़ी बाय किया है, जिस टाइम मर्ज़ी सेल किया है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसमें कितनी मेहनत होती है सीखने में, कितना आप प्रॉफिट आप कर सकते हैं, कितना लॉस भी हो सकता है। ये नहीं कि सारा प्रॉफिट होगा। ऐसा कारोबार जिसमें नफ़ा भी हो, नुकसान भी हो, वो जो है वो हलाल है। और ये देखेंगे, अगर आप ये कारोबार कर रहे हैं, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे या आप किसी की चोरी तो नहीं कर रहे, आपने खुद ट्रेड कर रहे हैं अपने हाथों से ट्रेड लगा के अपने हाथों से जो है ना उसको क्लोज कर रहे हैं ऑनलाइन। मतलब कि एक दौर का एक जदीद कारोबार है जिसको आप कर रहे हैं। बाकी इसमें ये होता है कि अब हम बात करते हैं स्वैप अकाउंट पे, स्वैप फ्री अकाउंट में। जो स्वैप अकाउंट होता है उसमें ये होता है कि ब्रोकर अपनी तरफ से जो है ना हमें मतलब कि वो दे रहा होता है सूद, मतलब दे रहा होता है कारोबार के लिए, और उसमें से उसे ज़्यादा ले रहा होता है। तो जो स्वैप फ्री अकाउंट है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता वो। लेकिन जो स्वैप वाले अकाउंट होते हैं उसमें नुकसान होता है। वो जो स्वैप फ्री अकाउंट होते हैं वो हम मुस्लिम ट्रेडर यूज़ करते हैं। जो गैर मुस्लिम है उनको भी चाहिए कि वो स्वैप फ्री अकाउंट यूज़ करें, क्योंकि उसमें उनको बेनिफिट है। साफ ज़ाहिर है, जिस चीज़ से इस्लाम ने रोका हुआ है उस चीज़ में बेनिफिट ही है। तो इसी से हमें कहा गया है कि हम जो है ना स्वैप फ्री अकाउंट यूज़ करें, और उसमें से जो है ना ये हम सूद से बचें। और इसमें स्वैप फ्री अकाउंट भी हैं, जो भी यूज़ करता है उस पर कोई भी मतलब उसमें वो नहीं है। और इसमें इंटरेस्ट की बात भी आती है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो इनकम है वो फिक्स है, उन्होंने ये कहा था। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की इनकम है ये फिक्स बिल्कुल भी नहीं है। आप ज़ीरो, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का बेहतर पता होगा। जिस टाइम आप 0.01 की ट्रेड लेते हैं, जिसे लॉट भी कहते हैं, तो 0.01 से लेकर आप $10 से लेकर 50 या $100 तक जितनी मर्ज़ी चाहें आप लॉट बढ़ा सकते हैं। जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है आप बढ़ा सकते हैं। आप जितनी लॉट चाहें, चाहे आप $1 पे क्लोज कर दें, $1 प्रॉफिट पे, चाहे आप $1 लॉस पे कर दें, चाहे $10 लॉस पे, ये आपके खुद पे डिपेंड है। क्योंकि इसमें लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। लिहाजा अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को बेहतर समझ सकते होंगे। जो ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं कर रहे, वो इस पे बात कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो पहले इस पे ट्रेड करें, थोड़ी सी बेसिक समझ लें, फिर उस पर बात करें। क्योंकि जो भी होता है तो अगर वो बेसिक पे हो जाए, अगर जिसके माइंड में आइडिया होता क्या है, तो वो बेहतर तरीके से इसको बात कर सकता है। और जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं उनको बेहतर पता होगा कि सीखने के लिए कितनी मेहनत होती है, रातों की नींद तक के उड़ानी उड़ जाती है। जिसको फॉरेक्स ट्रेडिंग का चस्का पड़ जाता है, इसमें जो प्रॉफिट है उसका चस्का पड़ जाता है, तो वो जो है ना कोशिश करता है वो कि वो खुद भी प्रॉफिट ले और दूसरों को भी सिखाए, क्योंकि उसने इससे प्रॉफिट ले चुका होता है। तो मैं बाकी बात ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो है ना हम इस पे जिस टाइम इसमें वर्क करते हैं तो कोशिश करते हैं कि जिस टाइम जितनी देर हम जग सकते हैं काम करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि खुद ही ट्रेड को क्लोज करें या जो है ना इसको ओपन वगैरह करें। लेकिन जिस टाइम हम मतलब इसे वो कर चुके होते हैं तो हम इस पे स्टॉप लॉस टोटल प्रॉफिट सेट कर देते हैं। और हम कोशिश करते हैं, बास टाइम ये होता है कि पूरी रात जाकर भी एक बेस्ट एंट्री पॉइंट नहीं मिलता जिस पे आप एंट्री मतलब ट्रेड लेकर आप उस पर प्रॉफिट ले सकें। और साफ ज़ाहिर है, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी स्टार्ट में आपको लॉस लाजमी होता है। इस चीज़ का आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए कि कोई भी बिजनेस होता है उसके स्टार्ट में लॉस लाजमी होता है, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या चाहे जो भी हो। और एक और चीज़ भी थी उस वीडियो में, वो ये थी कि वो कह रहे थे कि जिस चीज़ में कब्ज़ा नहीं है आपका, वो चीज़ जो है वो आपके लिए मतलब कि हलाल नहीं है। जिस चीज़ पे आपका कब्ज़ा नहीं है, तो बात ये है कि उनके कहने का मकसद ये है कि अगर हम हमारे पास करेंसी जो है वो हमारी लॉकर में पड़ी हुई हो, हमारे पास पड़ी हुई हमारी जेब में हो, तो वो ठीक है, वरना नहीं है। तो बात ये कि आजकल कौन सा बिज़नेस है जो कि ऑनलाइन नहीं हो रहा। आप कुछ भी काम करते हैं, कोई भी
अब हर काम में देखें एक पेमेंट आपके पास मतलब आपके बैंक अकाउंट में पड़ी हुई है, आपके पास मोबाइल में वो पेमेंट पड़ी हुई है, आप किसी भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं पेमेंट, तो वो आपके हाथ में तो नहीं है, आप कैश में तो उसको पेमेंट नहीं दे रहे। आपके पास एक जदीद डिजिटल में पेमेंट है, आप उसको डिजिटल तरीके से पे कर रहे हैं। हत्ता कि आज कंस्ट्रक्शन का एक बिज़नेस भी हो रहा है, तो वो भी ऑनलाइन हो रहा है। मोस्टली जो बिज़नेस इस टाइम हो रहे हैं, आप देखें कि आपको इस टाइम ऑनलाइन जो भी चीज़ परचेज़ करनी हो, आप एक सिंपल दराज की बात कर लें, आपको जो भी चीज़ परचेज़ करनी हो आपको उस वेबसाइट से मिल जाएगी। तो एक सिंपल अगर आप एक चीनी भी लेना चाहते हैं ना, एक जो घर के इस्तेमाल में होती है चीनी, वो भी लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी। बात ये कि एक सिंपल सी एक चीनी भी आपको ऑनलाइन मिल रही है, तो जहाँ पे करेंसी का एक कारोबार है, क्या वो ऑनलाइन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो बात इसमें वही आ जाती है कि जो है ना, जो भी इसमें वो करता है तो वो उसमें आप ये देखें कि आप ये लॉट साइज़ है, लॉट साइज़ पे आप बात करते हैं तो इस पे ये है कि जितना मर्ज़ी आप फिक्स करें, जितना मर्ज़ी आप रखें, आप जितनी लॉट साइज़ रखेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे, जितना कम लॉट साइज़ रखेंगे उतना कम प्रॉफिट लेंगे। लेकिन बात ये कि आप खुद करेंगे तो ही इस पे प्रॉफिट उठा सकते हैं, लेकिन जो भी आपको करके देता है तो वो भी आपसे एक जो है ना एक उसमें काम की एक इसकी रूटीन होती है, काम का तरीकाकार होता है, तो उस काम में ही वो मतलब कि प्रॉफिट उठा सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ना इसमें बात करने जो भी मतलब इस पे बात करते हैं कि हराम है हलाल है, तो उनको चाहिए कि पहले वो इस चीज़ का मुकम्मल इल्म, क्योंकि इस्लाम ने हमें ये भी कहा है कि आपको इल्म सीखने में, इल्म हासिल करने पर कोई पाबंदी नहीं है। जो चीज़ अफसर इस्लाम ने रोका है तो उससे मना है। उस इस्लाम ने सूद से रोका है, स्वैप से, इंटरेस्ट से, इस चीज़ से रोका है, तो इसमें वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। फ़िक्स इनकम से भी रोका गया है, तो इसमें फ़िक्स इनकम भी बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी बंदा जो है वो ऐसा नहीं है कि जो कह सके कि अगर आप कोई मिसाल के तौर पे मैंने सिंपल सी ये लॉट लगाई है, दुनिया का कोई भी बंदा नहीं है जो कह सकता है कि आप इससे इतना प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें फ़िक्स तो है नहीं। लिहाजा जो ट्रेड करनी है हमने खुद करनी है। मैं 0.01 की एक छोटी सी लॉट की बात कर रहा हूँ कि इस पे कोई भी नहीं बता सकता कि इस पे कितना जो है आप प्रॉफिट ले सकते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम, क्योंकि ये खुद बिल्कुल आप पे डिपेंड है। और उसके अलावा आप ये देखें कि हमने अगर आप ट्रेड करते हुए अपना जायज़ प्रॉफिट लेके आप एक कारोबार करते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप अपना टारगेट फिक्स करते हैं कि आपने जो है ना कोशिश करनी है कि इस तक पहुंचना है। जस्ट कोशिश करनी है, ये नहीं कि बिल्कुल आपने फिक्स कर दी तो इस पे पहुंचना है। उससे अप भी हो सकता है, उससे डाउन भी हो सकता है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, उससे लॉस भी हो सकता है। तो लिहाजा इसमें कुछ भी हो सकता है कि जो भी इसमें वर्क करते हैं उनको इस चीज़ का बेहतर आइडिया होगा। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, अगर आप सबसे पहले आप खुद आपको खुद सीखनी चाहिए। फिर आप अगर आपको इसमें खुद मतलब आती है तो फिर आप जाएं अपने किसी भी उलमा के परा किसी भी जो है मुसल्लक के यहाँ उसमें से उसमें जाएं, उलमा कराम से पूछें, जो चीज़ मतलब आपको पता है उस चीज़ के बारे में पूछें। आपको जितना ज़्यादा आती होगी आप उतना ज़्यादा एक्सप्लेन से ये करें होंगे। और एक बात इसमें और भी आती है, वो है लीवरेज। तो ये कुछ हर बंदे की लिवरेज के बारे में अलग अलग राय है, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है। लिवरेज की मिसाल एक मैं देता हूँ। लिवरेज ये कि एक बड़ा पत्थर आपके सामने पड़ा है जिसको आप 5 बंदे मिलके उसको हरकत देंगे, 5 बंदे हरकत देंगे तो वो हिलेगा। आपके पास एक लीवर है, आप उस छोटे से लीवर की मदद से उसको हिला के इजीली अपनी जगह पे ले आ सकते हैं या वो कर सकते हैं। तो लेवरेज पे बात करें तो लेवरेज जो है वो आपकी मर्ज़ी की होती है। आप इस पे जितनी भी लेवरेज सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। लेवरेज का कोई भी इसमें वो टॉपिक नहीं होता। तो बात यह कि जो इसमें बात हो रही है इंटरेस्ट की, सूद की बात हो रही है, स्वैप की, तो इसमें बात है कि इसमें स्वैप भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, सूद भी नहीं है, फ़िक्स इनकम भी नहीं है। अगर कोई इस्लामिक बैंक है ना, वो भी कहता है कि हम सूद नहीं ले रहे, तो उन्होंने सूद को ना प्रॉफिट का नाम दे दिया है। जो सूद है उस चीज़ को उन्होंने प्रॉफिट का नाम दे दिया। मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं करना चाहता, ना ही मेरा उस चीज़ से वास्ता है। मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं उसकी तर्जमानी ही करूँगा। बाकी आगे आप खुद देख लें कि मैंने आपको एक मिसाल दे दी है। एक सिंपल सी लॉट की अगर आप एक लॉट लगाते हैं, बिल्कुल एक छोटी सी, तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि जो है ना आपको इस पे भी फिक्स इनकम का नहीं पता, आप कितना ले सकते हैं। अब मेरी मर्ज़ी, मैंने 0.03 पे या 0.01 पे मैं इस पे ऑर्डर क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि ये आपके बिल्कुल आपके अंडर है। आप जितने पे मर्ज़ी चाहे क्लोज़ कर दें। ये देखेंगे इस टाइम 0.03 प्रॉफिट है, मैं इस पे भी कर सकता हूँ। और ये देखें इस पे अब लॉस हो रहा है,
तो अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं इस पे कम प्रॉफिट पे भी कर सकता हूँ। अब मेरी मर्ज़ी है कि अगर इसको लॉस होता है तो मैं लॉस पे भी कर सकता हूँ। तो बात ये कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो मेन चीज़ है वो सीखने की चीज़ है। इसमें कोई भी स्वैप वाली या इंटरेस्ट वाली कोई भी बात नहीं है। आप इसको ट्रेडिंग करेंगे बिल्कुल। इसमें ये देखें, जो चीज़ इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही है, अगर वो चीज़ के हलाल है हराम है, अपने वो चीज़ देख लें। वीडियो को मज़ीद मैं नहीं लंबा करना चाहता। आप इसको सीखें, उसके बाद इस पे जो है ना आपको जो है ना फिर उसके बाद आप किसी से पूछें विदाउट सीखे बगैर। हाँ, एक और चीज़ है क्रिप्टो ट्रेडिंग है, वो हमारी हुकूमत ने भी है वो जो कि बैन कर रखी है, और उसमें ये भी कहा जाता है कि वो हराम भी है। हम उस पर बात नहीं करना चाहते क्योंकि हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। जिस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज ना हो उस पर बात नहीं कर सकते। लिहाजा हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो हम इस पर बात करें। और बाकी आपको अब मैंने सारी बात फुल एक्सप्लेन कर दी है। बाकी आगे आप खुद ट्रेड करें, इसको सीखें। उसके बाद आपको कोई भी मसला होता है फिर आप पूछें किसी भी उलमा कराम से या मुफ्ती से। तो उसके साथ ही हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में।